नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार सिंह, साइंस टीचर, ARB हाई स्कूल नवाईगढ़, वेस्ट कार्बी। आज मैं बच्चों आप सभी क्लास 9 के विद्यार्थियों को विज्ञान का अध्याय नंबर 6 का पुस्तक के बारे में हम आप सभी के बारे में बताने जा रहे हैं। कृपया आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसको लॉकडाउन का पालन करते हुए इस पर अमल करेंगे और अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग आज पुस्तक के बारे में जानने से पहले पिछले अध्याय में थोड़ा हम लोग कोष के बारे में जानते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। कोष सभी जानते हैं, सभी बच्चों को मालूम है कि जितने जीव जंतु हैं सभी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोष है। सभी जीव जंतुओं का गठन कोशिका से ही हुआ है। तो कोशिका से स्टार्ट पर ध्यान देंगे। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उत्तक से अंग बनते हैं। कई अंग अगर एक साथ एक ही काम करते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होता है। अंग तंत्र से जीव बनते हैं और बहुत सारे जीव जब एक जगह एकत्रित हो जाते हैं तो उससे हम लोग आबादी करते हैं। तो कोष के बारे में तो आप लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उत्तक की चर्चा करते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? एक ही आकार प्रकार की, एक ही आकृति की और एक ही कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह से जो निर्माण होता है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। जैसे इस पर ध्यान देते हैं, ये इस तरह की मान ली कोशिकाओं की संरचना है। आप ध्यान से देखेंगे ये सबकी संरचना एक समान है। तो इस तरह एक ही आकार प्रकार की कोशिकाओं का समूह हो, रचना समान हो, उनका कार्य एक है। इस तरह के कोशिकाओं के समूह से जो उत्तक बनते हैं ये उत्तक होता है और ये उत्तकों से अंग और अंग से अंग तक और जीव और आबादी का निर्माण होता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तक का विभाजन। उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। एक है पादप उत्तक और दूसरा है प्राणी उत्तक। पादप उत्तक यानी उद्भिद उत्तक, प्लांट टिश्यू। उद्भिद उत्तक, उद्भिद के सजीव कोशिकाओं से जिन उत्तक का निर्माण होता है उसे हम लोग उद्भिद उत्तक कहते हैं। उद्भिद उत्तक या पादप उत्तक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है विभोजोत्तक उत्तक और दूसरा है अस्थायी उत्तक। अब विभोजोत्तक उत्तक किसे कहते हैं या इसे विभाजनशील उत्तक भी कह सकते हैं। कोशिकाओं के विभाजन से, कोशिकाओं के विभाजन संपन्न या विभाजनशील कोशिकाओं के समूह से जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं, विभाजित कोशिकाओं के समूह से जिस उत्तक का निर्माण होता है उसे हम लोग विभाजनशील या विभोजोत्तक या विभाजनशील उत्तक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभोजोत्तक उत्तक कहते हैं। दूसरा है अस्थायी उत्तक। फिर से इसको देख लेते हैं। विभाजनशील उत्तक, सभी को मालूम है कि कोशिकाएं आपस में लगातार विभाजित होती रहती हैं। तो विभाजनशील कोशिकाओं के समूह से जो उत्तक का निर्माण होता है उसे विभाजनशील उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। इसके बाद से हम आते हैं अस्थायी उत्तक के बारे में पीछे पढ़ेंगे। सबसे पहले फिर इसके विभाजन के बारे में देख लेते हैं। विभाजनशील उत्तक को भी तीन भागों में बांटा गया है। शीर्षस्थ विभाजनशील उत्तक, पार्श्वीय विभाजन या अंतर्विष्ट विभाजन उत्तक या अंतर्विष्ट विभाजनशील उत्तक। ये तीन भाग शीर्षस्थ विभाजनशील उत्तक, पार्श्व विभाजनशील उत्तक, अंतर्विष्ट विभाजनशील उत्तक ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका क्या काम है। शीर्षस्थ विभाजनशील उत्तक ये उद्भिद के अग्रज भागों में पाए जाते हैं। जैसे उद्भिद का तल जड़े हो या उसका अग्रभाग तना हो और इससे उद्भिद की लंबाई बढ़ती है। याद रखेंगे बच्चे, ये जो शीर्षस्थ विभाजनशील उत्तक होते हैं ये उद्भिद के अग्रज भागों में जैसे जड़े हैं और उसके तना का ऊपर वाला भाग है वहां पाए जाते हैं और इनके विभाजन से इस उत्तक से उद्भिद की लंबाई बढ़ती है। दूसरा है पार्श्वीय विभोजोत्तक या इसे कैम्बियम भी कहते हैं या पार्श्वीय विभाजनशील उत्तक। पार्श्वीय विभाजनशील उत्तक उद्भिद के तनों में पाए जाते हैं, मध्य में पाए जाते हैं। इससे तनों की मोटाई होती है, तने की भाग बढ़ते हैं। इसके बाद से एक है अंतर्विष्ट विभोजोत्तक या अंतर्विष्ट विभाजनशील उत्तक।
या उद्भिद के जहाँ से तने फूटी रहती हैं या पत्ते होते हैं उनके ऊपर नीचे या पत्तों में जहाँ संधि होती है, जहाँ गांठें पाई जाती हैं, वहाँ इस प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। उनसे उन पत्तों के गांठों का निर्माण होता है और वहाँ उसकी वृद्धि होती है। इस तरह से आप बच्चे उद्भिद उत्तक के विभाजनशील उत्तक के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके हम लोग दूसरे भाग अस्थायी उत्तक की ओर आते हैं, परमानेंट टिश्यू। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि जो कोशिकाएं विभाजित होती हैं उनमें लगातार विभाजन होता रहता है, लेकिन जब कोशिकाओं की विभाजन क्षमता रुक जाती है तो विभाजनशील संपन्न कोशिकाओं के समूह, अर्थात जब विभाजन क्षमता रुक जाती है, जिन कोशिकाओं की क्षमता विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है, उस प्रकार की कोशिकाओं के समूह से जो उत्तक बनता है इसे अस्थायी उत्तक या परमानेंट टिश्यू कहते हैं। कोशिकाओं के विभाजन संपन्न क्षमता, अगर विभाजनशील इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, विभाजनशील संपन्न कोशिकाओं के समूह से जिस उत्तक का निर्माण होता है उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। मतलब कि जो कोशिकाओं में विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है और वो रुक जाती है विभाजन क्षमता, और उस प्रकार के कोशिकाओं से जिस उत्तक का निर्माण होता है उसे अस्थायी उत्तक कहते हैं। इस अस्थायी उत्तक को भी दो भागों में बांटा गया है। एक है सरल अस्थायी उत्तक, इसके 3 भाग हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और दूसरा है जटिल अस्थायी उत्तक, जाइलेम। इसे 2 भाग में बांटा गया है, जाइलेम और फ्लोएम। इस तरह के जो अस्थायी उत्तक हैं इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग आगे देखेंगे। धन्यवाद।